नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईसी एनवायरमेंटल साइंस क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि कल जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा का एग्ज़ाम है। एईसी इन्वायरमेंटल साइंस यूजी सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर कल और परसों है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो सिलेबस है वो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर देखेंगे तो इसके लिए जो है वो लाभकारी रहेगा, फ़ायदा ही करेगा। क्योंकि इसमें आप लोग को जो है वो क्या क्या मिलेगा और ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारा कुछ आपको बता देते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है वो 250 प्लस 250 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। साथ में उसका आंसर भी रहेगा और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, फिर हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। और इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। आपका जो भी तैयारी रहा हो, जितना भी आपके पास टाइम है उतना में आप तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको वीडियो में ही। और फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, फिर खुद से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है, बस उसको याद करते चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर को याद रखना है, बाकी ऑप्शन बदल सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों याद है तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक बात यह है कि 100% यही क्वेश्चन इसी में से पूरा 100% आ जाएगा, ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो आपको समझाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें साथ में 2024 का क्वेश्चन पेपर भी है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में यूजी सेकेंड सेमेस्टर में 2024 में सेशन 23-27 वाला को जो 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है एईसी एसईसी और वीएससी में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD जैसे यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही है वो आपको पेपर में जो दिया जाता है OMR सीट, उसमें जो है वो घेरना होता है, ठीक है। तो वही आपको करना है। इसमें 2024 का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, साथ में नया क्वेश्चन भी दिया गया है। जो भी आप जितना भी आपके पास टाइम होगा उस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है, किसको कहाँ से डाउनलोड करना है पीडीएफ, वो सारा कुछ आपको बता दिया जा रहा है। और ये पीडीएफ देखना कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इज, ये इंग्लिश में हो गया। फिर इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को समझना, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, इनमें से इन्वायरमेंटल स्टडी का कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है सी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, संगीत और नृत्य। फिर इसी तरह से आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 करके स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एंड हुआ, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर तांसले। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहीं पे आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे जब भी ऐसा आपको दिखाई देगा इस पीडीएफ में, तो समझ जाइएगा कि आपका जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी भी जब 5 क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, उसके बाद फिर 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, तो समझ जाइएगा टॉपिक चेंज हो रहा है, या फिर क्वेश्चन चेंज हो रहा है, या पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। फिर नीचे आते तो देखिए, जैसे यहाँ पे है 10 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चेंज हो रहा है, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दूसरे टॉपिक से आ गया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक, ए बायोटिक के बारे में एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी बायोटिक, ठीक है, बायोटिक या फिर ए बायोटिक पूछा जाएगा, तो बायोटिक जब भी रहेगा वो सजीव रिलेटेड चीज़ रहेगा, यानी जो जिसमें लाइफ होता है, जीवन होता है, उस रिलेटेड चीज़ को बायोटिक कहा जाएगा, ठीक है। और ए बायोटिक जो निर्जीव रिलेटेड चीज़ होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, ऐसा वाला चीज़ को जो है वो ए बायोटिक कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बदल सकता है या फिर ऑप्शन बदल सकता है, लेकिन ये जो टर्म होता है, ये टर्म का मतलब अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को जो है वो डील कर सकते हैं, आंसर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि यह कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है,
इस पूरे पीडीएफ को एक बार पढ़ लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में जब बैठिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सारा क्वेश्चन नया लग रहा है। ठीक है, पूरा सिलेबस का एक आइडिया हो जाएगा, और क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी बना नहीं सकेंगे। कम से कम आप पास तो हो ही सकते हैं अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर ये सारा कुछ अगर आप जितना भी आपके पास टाइम है उतना में पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और जैसे पीडीएफ में नीचे आइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, आपको बता ही दिया गया। जैसे पीडीएफ नीचे आइएगा, देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल का पूछा गया था वो भी हम आपको यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज मोस्टली लाइक्टेड टू कॉज वाटर कंटामिनेशन एंड डिजीज स्प्रेड, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, फिर इसी का जो है वो हिंदी में है यहाँ पे। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी पूछता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है और जो नया क्वेश्चन आपको ऊपर पीडीएफ में दिया गया है, दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि सच में ऐसा पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न चेंज करने की बात करें तो देखिए जैसे पीडीएफ में आप जैसे जैसे नीचे आइएगा वैसे वैसे आपको देखिए क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने का जो वो संकेत आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिखने लगे। पीडीएफ में ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑर्गेनिज्म इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा जीव है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, इंग्लिश में पूछा जा रहा था, फिर हिंदी में उसी का जो है वो दे दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, और ऑप्शन क्या है यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ऑप्शन में क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से ये हो गया एक पैटर्न आपने पहले देखा, और दूसरा यहाँ पे एक तीसरा और पैटर्न है। तीसरा पैटर्न क्या है, तीसरा पैटर्न है टिक वाला। ठीक है, क्वेश्चन के आगे जो है वो आंसर के आगे टिक लगा, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि पीडीएफ देखने में आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न चेंज है और आंसर इसमें कैसे देखना है, ABCD आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड इन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के आगे बॉक्स एक बना हुआ है ना, इसमें पहले टिक लगा हुआ था, लेकिन जब एडिट करते समय इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और यहाँ पे जो है वो ये आ नहीं पाया। जो टिक लगा हुआ साइन होता है, इमोजी टाइप का जो होता है, वो यहाँ पे आ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा, इसी बॉक्स, ये जिस ऑप्शन के आगे बॉक्स लगा हुआ है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पीडीएफ को देखने यहाँ पे 3 तरह का जो है वो आपको क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिला, आंसर पैटर्न देखने को मिला बेसिकली, कि किस तरह से आंसर दिया गया है। अलग अलग तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखिए बॉक्स के आगे जो टिक लगा दिया गया है, मतलब ऑप्शन के आगे जो बॉक्स दिया गया है वही आपका जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से नीचे आते हैं तो विच मोमेंट इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, कौन सा आंदोलन जल संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो है बॉक्स, ये जो ऑप्शन है उसके आगे बॉक्स है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है उसके आगे एक बॉक्स है, तो नर्मदा बचाओ जो है वो जल संरक्षण से संबंधित था। तो ये इस तरह से जो हुआ आप जो है वो ऑप्शन देख सकते हैं। पीडीएफ में यही तीनों टाइप का ही है, बाकी आप जो समझ जाइएगा पीडीएफ देखने के बाद ही। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ड्यू टू किसके लीक से जो है वो, किस गैस के लीक से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। तो यहाँ पे है मिथाइल आइसोसाइनेट है। तो ऑप्शन के आगे जो है वो बॉक्स बना हुआ है, इससे आप समझ जाइएगा कि ये सही आंसर है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि ये पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक जो है वो अगर जो क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए फ़ायदा है कि आपको जो है वो कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के बाद, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद आपने हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, LNMU नोट्स को टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर सेंड किया है या फिर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, तो जहाँ पे भी आपने हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद, कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, जो भी एग्ज़ाम आपका होता है, एग्ज़ाम के बाद अगर आपने क्वेश्चन पेपर, हम रोज़ ही अपडेट करते हैं स्टेटस कि आज जिसका एग्ज़ाम था वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट। तो जो भी आपने क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट सेंड किया है, क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, आप लोग हमको जो है वो मैसेज कीजिएगा। उस जहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर सेंड किया है वहीं पे, इंस्टाग्राम पे अगर सेंड किया होगा क्वेश्चन पेपर तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, इस पीडीएफ को हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे भी अगर आपने मैसेज किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर सेंड किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर जिसने सेंड किया है उनके लिए ही ये सर्विस है, और जिसने नहीं सेंड किया है उनको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो वेबसाइट पे कैसे डाउनलोड करना है, जिसने क्वेश्चन पेपर सेंड किया है वो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ का लिंक दे देंगे। ठीक है, और जिसने नहीं किया है क्वेश्चन पेपर सेंड, सबके लिए ही है डाउनलोड करना। कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको चले जाना है www.lnmunotes.in पर। ठीक है,
ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है www.lnmunotes.in पे चले जाना है। उसके बाद आपको जो है वो वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। वेबसाइट सर्च करने के बाद lnmunotes.in जब सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद आपको नीचे आना है। ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा यूजी सेकेंड सेमेस्टर एईसी इन्वायरमेंटल साइंस क्वेश्चन 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इंक्लूडिंग 2024 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन पेपर भी इसी में एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, और जो जितना नया क्वेश्चन आप लोगों को देखना होगा वो भी उसी पीडीएफ में होगा, ठीक है। तो इसी पोस्ट पे जो है वो क्लिक करना है। इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन होगा। उसके बाद इसमें डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, लेकिन डाउनलोड करना कैसे है वो आपको बता देते हैं। पोस्ट ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से बाकी आने वाले स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ, ये पिंक कलर का गुलाबी कलर का जो बटन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टाइम चलने लगा, ठीक है। तो ये जो टाइम दिख रहा है आपको, ये टाइम यहाँ पे ख़त्म होगा जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बटन निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करे नाम का एक बटन दिखाई देगा। ये टाइम बस आपको ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। ख़त्म होने के बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टाइम जो है वो घटते हुए चला जा रहा है, घटते हुए चला जा रहा है, और 1 के बाद 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड करें एक बटन निकल के आ गया। इसी डाउनलोड करें बटन पे जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको जो है वो इस तरह से पूछता है तो इस तरह से पूछता है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पीडीएफ खुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट पीडीएफ नहीं खुलता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसा आपका इंटरनेट स्पीड होगा उस हिसाब से ये पीडीएफ यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। इसी में सारा कुछ दिया हुआ है। ये पीडीएफ पूरा 94 पेज का है, 94 पेज का पीडीएफ है, जिसमें जो है वो 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी दिया गया है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, अपने फ़ोन में सेव करना है फाइल में। तो यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डाउनलोड दिया हुआ है, इसी डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, और आपका फ़ोन में ये पीडीएफ सेव हो जाएगा, और आप जैसा चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, जिस हिसाब से आपका टाइम है उस हिसाब से, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ नया क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया गया है। आप दोनों में से जो चाहे वो देख सकते हैं, और दोनों चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।